हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको एनवायरमेंटल फैक्टर का इफ़ेक्ट करवा रहे थे टॉक्सिकोलॉजी वाला। तो उसमें अपन नेक्स्ट जो हेडिंग लेंगे वो है एक्यूट इफ़ेक्ट्स। एक्यूट इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है कि कम समय के लिए एक्सपोजर होता है लेकिन उसका बहुत रैपिड इफ़ेक्ट होता है। मतलब इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा और ड्यूरेशन कम होगा एक्सपोजर का। हो सकता है केवल कुछ आवर्स हो या कुछ डेज़ या 1 वीक हो सकता है, और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएगा। नॉर्मली ऐसा जो ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें एक्यूट इफ़ेक्ट देखने को मिलता है केमिकल्स का। एक्यूट इफ़ेक्ट्स आर दोज दैट अकर रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ जनरली शॉर्ट टर्म सिंगल एक्सपोजर टू अ केमिकल। यानी बहुत कम समय के लिए एक शॉर्ट टर्म सिंगल एक्सपोजर उस केमिकल का होगा, उसको एक्यूट इफ़ेक्ट कहते हैं। In fish and other aquatic organisms, effects that occur within a few hours, days or weeks are considered acute, जैसे कि फिशेज़ का बताया है। Generally, this effect measured in aquatic life is lethality or mortality. इस तरह का जो एक्यूट इफ़ेक्ट है जनरली एक्वाटिक लाइफ में देखा गया है, जो कि लीथल होता है और मॉर्टेलिटी होती है इससे। जनरली आपने देखा होगा कई बार वन फाइन मॉर्निंग किसी पॉन्ड में मछलियाँ मरी हुई पाई जाती है, तो इसी तरह का वो एक्यूट इफ़ेक्ट है जो एकदम से कम समय के लिए किसी केमिकल का एक्सपोजर होता है, जिसके कारण इसका लीथल इफ़ेक्ट या मॉर्टेलिटी हो जाती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्रोनिक और सब क्रोनिक इफ़ेक्ट। क्रोनिक में क्या होता है, डोज स्मॉल होती है लेकिन लंबे समय तक एक्सपोजर होता है ना। सपोज़ किसी केमिकल का स्मॉल अमाउंट में लंबे समय तक एक्सपोजर हो रहा है, तो वो हो सकता है कि उसकी जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है वो प्रभावित हो जाए और वो एक अच्छी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस ना कर सके, या उसके अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ जाए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंजेस या हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर, उनके सेल या टिश्यू में कोई डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है। ओके, तो क्रोनिक और सब क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। क्रोनिक इफ़ेक्ट may be lethal or sublethal. A typical lethal effect is failure of the chronically exposed organisms to produce viable offsprings. मतलब जो सबसे ये आप एग्जांपल बता रहे हैं कि इस तरह के एक्सपोजर से वो रिप्रोडक्शन क्षमता उसकी प्रभावित हो सकती है। द मोस्ट कॉमन सब लीथल इफ़ेक्ट्स आर behavioral changes, physiological changes, biochemical changes and histological changes. तो इस तरह के सब क्रोनिक इफ़ेक्ट्स या सब लिथल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन जनरल इफ़ेक्ट्स में बी मैनिफेस्टेड इमीडिएटली ड्यूरिंग एक्सपोजर और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर टू अ केमिकल। देखिए, इसमें दोनों तरह का हो सकता है कि या तो इमीडिएटली एक्सपोजर के दौरान ही इसका प्रभाव दिखाई देने लग जाए केमिकल का, या उस केमिकल के हटने के बाद भी, एक्सपोजर से हटने के बाद भी उसका प्रभाव बाद में भी आ सकता है। और दे मे बी डिलेड अनटिल सम टाइम आफ्टर एक्सपोजर, या एक्सपोजर के कुछ समय बाद भी ये इफ़ेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, या तो तुरंत इफ़ेक्ट आ सकता है, या केमिकल को हटाने के बाद भी, या एक्सपोजर के कुछ बाद में आफ्टर सम टाइम भी इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एंड द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस पर डिपेंड करता है, कौन डिटरमाइन करता है इसको, कि उस केमिकल की प्रॉपर्टी क्या है, उस ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी क्या है। To the metabolism, the chemical, for example, chemicals susceptible to biotransformation will have a short half life in the organism and therefore
be exerted rapidly. Chemicals with a short half-life should not produce delayed effects. जैसे कि एक इस एग्जाम्पल बताया हुआ है, केमिकल्स जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ससेप्टिबल है, उसकी शॉर्ट हाइफ लाइफ है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हाइफ लाइफ की क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एंड देयरफॉर बी एक्सर्टेड रैपिडली केमिकल्स विद अ शॉर्ट हाइफ लाइफ शुड नॉट प्रोड्यूस डिलेड इफेक्ट्स। इस तरह का केमिकल जो है जिसकी कि शॉर्ट हाफ लाइफ है वो लंबे समय तक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, शुड नॉट प्रोड्यूस डिलेड इफेक्ट्स। ओके, नाउ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी किसको कहते हैं? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी क्या होता है, कुछ केमिकल्स जो होते हैं नॉन सेलेक्टिव होते हैं और कुछ सेलेक्टिव होते हैं। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी मतलब जैसे वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होंगे, केवल उस स्पीशीज़ को ही प्रभावित करेंगे, या सेम स्पीशीज़ में उस ऑर्गेनिज्म में किसी पर्टिकुलर टिश्यू या पर्टिकुलर सेल को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, उस पर ही अपना इफेक्ट दिखाएंगे। सपोज़ वो खाली किडनी के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या केवल लीवर के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब बाकी सेल्स और टिश्यू का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो केवल उस सेलेक्टिव पार्ट पर ही अपना इफ़ेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, सर्टेन केमिकल्स आर नॉन सेलेक्टिव इन देयर मोड ऑफ एक्टिविटी इन द सेंस दैट दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन न्यूमरस सेल्स एंड टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो नॉन सेलेक्टिव केमिकल्स हैं वो सभी बहुत सारे सेल्स और टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स पे अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं। These chemicals may also be effective in small concentration। ये जो केमिकल्स हैं ये थोड़े बहुत मतलब कम मात्रा में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। In contrast, a chemical may be so selective that it adversely affects only one type of cell or tissue। कुछ केमिकल क्या होते हैं, इतने सेलेक्टिव होते हैं जो केवल एक ही तरह के सेल और टिश्यू को प्रभावित करते हैं, विदाउट हार्मिंग अदर्स दैट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। जो दूसरे टिश्यू क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं उनको बिना ये हार्म पहुंचाए ही ये केवल उसी पर्टिकुलर पार्ट को अफेक्टेड करेंगे जिसको कि इनको करना होता है, उसी पे केवल अपना प्रभाव दिखाते हैं ये। द अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड सेल्स और टिश्यूज़ मे बी इन द सेम और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो सेल्स और टिश्यू हैं अफेक्टेड, ये या तो सेम यानी उसके हो सकते हैं स्पीशीज़ के, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं। इफ़ दे आर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द केमिकल इज स्पीशीज़ स्पेसिफिक, ठीक है। अगर अलग अलग एनिमल्स के हैं तो फिर ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होंगे इन इट्स सेलेक्टिव एक्टिविटी। इफ़ दे आर इन द सेम ऑर्गेनिजम्स द केमिकल में और मे नॉट बी स्पीशीज़ स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये केमिकल जो है ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक नहीं रहेगा, बट इट विल बी selectively active on certain types of cells और tissue। मतलब ये केवल सेलेक्टिवली एक्टिव रहेगा केवल कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल्स और टिश्यूज़ पे। विद इन अ स्पीसीज सेलेक्टिव एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड वेरिएबिलिटी इन द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू टू केमिकल्स। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ केमिकल्स जो हैं सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं, या तो वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक हो सकते हैं या फिर नॉन स्पीशीज़ स्पेसिफिक हो सकते हैं, और दोनों तरह से विद इन सेम स्पीशीज़ या विद इन सेम ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर केवल सेल या टिश्यू को ही प्रभावित कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।